अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वीडियो है इसमें हमें मिस स्लेपरी सबक को पढ़ना था, लेकिन आप लोगों के इल्म में ये बात पहले से ही होंगी कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है, जो वबा है, इसके वजह से हमारा तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसी बात को पेश नज़र रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या हुकूमत महाराष्ट्र ने इस बात का फ़ैसला किया है कि इस साल हमारे सिलेबस से 25% या 25% सिलेबस कम किया गया है, उसको ख़त्म किया गया है। और इसी वजह से ये जो सबक है मिस स्लिपरी, उसका जितना टेक्स्ट है यह पूरा सबक ही इस साल आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके जो वार्मिंग अप की एक्टिविटीज़ है वो अब भी हमारे निसाब में या सिलेबस में शामिल है। लिहाजा आज के इस वीडियो में हम इस सबक के वार्मिंग अप की एक्टिविटीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे और मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चिट चैट के जो क्वेश्चंस है वो क्या है, उन्हें समझेंगे और उनके जवाब लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है, डू यू आर्ग्यू विद योर फ्रेंड्स एंड वाई? कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ बहस करते हैं और अगर करते हैं तो क्यों? तो आंसर है इसका यस, आई आर्ग्यू विद माई फ्रेंड्स व्हेन वी डिसएग्री ऑन एनी पॉइंट एंड कैन नॉट एग्री ऑन वन पॉइंट। कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ में बहस करता हूँ उस वक्त जबकि मैं उनसे किसी पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं हो पाता हूँ या उनसे किसी बात पर लेकर बहस उस वक्त होती है जब हम में अख्तिलाफ हो जाता है, हम किसी एक पॉइंट पर आ नहीं सकते, एक जगह जमा नहीं हो सकते, तो हम एक दूसरे के साथ में बहस करते हैं। दूसरा जो जुमला है, डू यू स्टॉप योर आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर सम टाइम और कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम? कि क्या आप इस आर्गुमेंट को, इस बहस को कुछ वक्त के बाद में रोक लेते हैं या उसे एक लंबे समय तक के जारी रखते हैं? तो आंसर है इसका, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हालत पर। इफ़ यू आर्ग्यू ऑन अ माइनर थिंग देन वी स्टॉप द आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर सम टाइम। कि अगर हम किसी छोटी सी चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं तो फिर हम इसको फ़ौरन थोड़ी देर के बाद में रोक लेते हैं। But if we argue on a serious thing, then it may go on for a long time। कि अगर हम किसी सीरियस चीज़ को लेकर हमारे दरमियान इख्तलाफ हो जाता है, किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है, बहस होने लगती है, तो फिर वो लंबे समय तक के, लंबे वक्त तक के चल सकता है। तीसरा जो सवाल है, वाई डू पीपल quarrel और फाइट? कि क्यों लोग झगड़ते हैं और आपस में लड़ते हैं? तो आंसर है इसका, पीपल quarrel और फाइट व्हेन दे डू नॉट लाइक व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग और सेइंग। के लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं उस वक्त जबकि उन्हें वो पसंद नहीं करते उस चीज़ को जो दूसरा शख्स कर रहा है या कह रहा है। और इफ़ दे डिसएग्री विद ईच अदर, या उस वक्त भी करते हैं जबकि वो एक दूसरे के साथ में इख्तलाफ हो जाता है, एक दूसरे के साथ में वो किसी बात को लेकर मुत्तफिक नहीं होते, एक जगह नहीं हो पाते। चौथा जो सवाल है, डू वी फॉरगिव और पनिश आवर डियर वंस आफ्टर देयर मिस्टेक्स? कि क्या हम अपने डियर वंस या जो करीबी लोग हैं तो उनको माफ़ कर देते हैं या सज़ा देते हैं उनकी गलतियों के बाद में? यानी जब हमारे करीबी लोग अगर कोई गलती करते हैं तो क्या हम उन्हें माफ़ कर देते हैं या उनको सज़ा देते हैं? तो आंसर इसका, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फॉरगिव माई डियर वंस आफ्टर देयर मिस्टेक्स। कि अक्सर औकात, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर वक्त में मैं अपने करीबी लोगों को माफ़ कर देता हूँ अगर वो कोई गलती करते हैं। बट इफ़ दे डू एनी थिंग रियली बैड, लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, देन आई पनिश देम, तो मैं उनको सज़ा देता हूँ। बट नॉट अ फिज़िकल पनिशमेंट, लेकिन कोई जिस्मानी सज़ा नहीं देता। यानी अगर वो कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ कर देते हैं तो मैं उनको सज़ा देता हूँ, लेकिन फिज़िकल पनिशमेंट नहीं, यानी जिस्मानी सज़ा नहीं देता हूँ। यानी ऐसा नहीं हो कि मैं उन्हें मारने लगूँ, बल्कि उन्हें सख्त अल्फाज कह दूँगा या उस तरह की कोई दूसरी सज़ा दे दूँगा जिससे उनको तकलीफ़ तो पहुँचे लेकिन जिस्मानी ना हो।
5वां जो सवाल है, व्हाट डू यू फील आफ्टर अ quarrel विद डियर वंस, कि आपको कैसा महसूस होता है अपने करीबी लोगों के साथ में झगड़ा करने के बाद। तो जवाब है इसका, आई फील सैड एंड बिकम अपसेट, कि मैं बहुत ही गमगीन महसूस करता हूँ, एंड बिकम अपसेट, और अपसेट हो जाता हूँ, आफ्टर अ quarrel विद डियर वंस, कि अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ में झगड़ा करने के बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं गमगीन हो जाता हूँ। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें हिदायत दी गई है, थिंक ओवर द फॉलोइंग एंड टिक मार्क द प्रॉपर ऑप्शन एज पर योर चॉइस, कि जो नीचे जो सिचुएशंस दिए गए हैं अलग अलग, तो उन पर आपको गौर फिक्र करना है, सोचना है, और उन सिचुएशन के नीचे कुछ चॉइसेस दिए गए हैं कुछ आपको, तो उसमें से जो आपको सही लगता है तो उसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है। ए में जो सिचुएशन दी जा रही है वो ये है कि डू योर क्लासमेट्स टीज ट्रबल और अवॉइड यू, कि क्या आपके जो क्लासमेट्स है, हम जमात साथी है, क्या आपको वो सताते हैं, परेशान करते हैं, या अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। यस, नो और समटाइम्स। मैंने यहाँ पे समटाइम्स में क्लिक किया है, टिक मार्क किया है, इसलिए कि हाँ कभी कभी करते हैं। कभी नहीं करते तो आप नो पे कीजिए, हमेशा ही करते रहते तो यस पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने सम टाइम पे क्लिक किया है। बी है, डू यू विद योर फ्रेंड्स आल्सो टीज ट्रबल और गिव नेम्स टू एनी ऑफ योर क्लासमेट्स, कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी दूसरे अपने हमजमात को परेशान करते हैं, सताते हैं, या उसे कोई नाम रखते हैं, उसके लिए नाम देते हैं। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, यस, नो, समटाइम्स, हाँ, नहीं और कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है समटाइम्स पर। अगर आपको समटाइम्स सही नहीं लग रहा, कभी भी नहीं करते तो नो भी कीजिए, और हमेशा करते रहते हैं तो यस भी कीजिए। सी है, हाउ डू यू हैंडल द टीजिंग, कि आप सताने को, परेशान करने को आप कैसे हैंडल करते हैं, यानी अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो, सता रहा हो, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। पहला ऑप्शन है क्राई, रोते हैं। दूसरा ऑप्शन है इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कंप्लेन टू टीचर, या टीचर के पास में, उस्ताद के पास में उसकी शिकायत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इग्नोर पे टिक मार्क किया है। अगर आप इसके अलावा दोनों में से जो भी करते हैं, अगर आपको वो सही लगता है तो उस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। डी है, हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ वन पनिश्ड इन क्लास, कि अगर आपको क्लास में पनिश किया जा रहा हो, सज़ा दी जा रही हो, तो आप इस वक्त अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। पहला ऑप्शन है क्राई, मतलब रोना। दूसरा ऑप्शन है गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना। और तीसरा है डिसाइड टू चेंज, या तब्दील होने की कोशिश करना या फैसला करना। तो मैंने यहाँ पे टिक मार्क जो किया है डिसाइड टू चेंज, कि मैं इस बात का फैसला करता हूँ कि मैं अब चेंज हो जाऊँगा, जिस वजह से मुझको सज़ा मिल रही है उसको मैं बदलने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसके अलावा जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कुछ करते हैं तो आप उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। ई है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिएक्ट वन अदर ट्रबल और इंसल्ट यू, के सबसे बेहतरीन रद्द अमल क्या हो सकता है जब कोई दूसरा आपको सताए या आपकी बेइज्जती करे। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह है टेक रिवेंज, कि आप बदला लें। दूसरा ऑप्शन है इग्नोर देम टोटली, कि टोटली उन्हें नज़रअंदाज कर दे, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। मैंने इसी पे टिक मार्क किया है। तीसरा जो ऑप्शन है बिकम डिप्रेस्ड, या आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए और डिप्रेशन में चले जाए। या आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ देम, कि इनमें से कुछ भी नहीं। यानी आपको लगता है कि तीनों जो ऑप्शन दिए गए ऊपर के, उनमें से कोई भी सही नहीं है, या इनमें से कुछ भी आप नहीं करते हैं, तो आप नन ऑफ देम पर क्लिक कर लिए। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हिदायत दी जा रही है री राइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स, के जो जुमले दिए गए हैं उसमें आपको प्रॉपर पंक्चुएशंस लगाना है, यानी जुमलों में जो अलामतें इस्तेमाल की जाती है अलग अलग उनको लगाना है। और जहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर दिया गया है, तो वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर से रिप्लेस करना है।
और उसके बाद में उस जुमले को दोबारा लिखना है। पहला जो जुमला है वो है अमर सेड आई कुड नॉट कंप्लीट माई ज्योग्राफी होमवर्क, कि अमर ने कहा कि मैं अपना ज्योग्राफिया का होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका, मुकम्मल नहीं कर सका। तो आंसर में देखिए मैंने अमर का जो ए है वो कैपिटल में लिखा, इसलिए कि अमर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। सेड के बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने कॉमा लगाया है, इसलिए कि अगर हम किसी की बात को हूबहू नकल कर रहे हैं तो उसके जुमले को हम दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखते हैं और उससे पहले हमें सेड या इस तरह का कोई जो लफ्ज़ है तो उसके बाद में हमें कॉमा लगाना होता है। और आई को देख सकते हैं आप कि मैंने आई को कैपिटल में लिखा है, इसलिए कि आई जो लेटर है जब भी वो जुमले में एज अ प्रोनाउन या ज़मीर के तौर पर आता है तो हम उसे हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो आई कुड नॉट कंप्लीट माई ज्योग्राफी होमवर्क। दूसरा जो जुमला है वाई डिड यू गो टू नागपुर, कि तुम नागपुर क्यों गए। आंसर में देखिए कि मैंने वाई डिड यू गो टू नागपुर में डब्ल्यू को कैपिटल में लिखा है, इसलिए कि जुमला जो शुरू होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। नागपुर का एन मैंने कैपिटल में लिखा है, इसलिए कि नागपुर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और उसके बाद में एंड पर मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड किया है, इसलिए कि ये एक सवालिया जुमला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके एंड पर हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तीसरा जो सेंटेंस है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। तर्जुमा है इसका कि हिंदुस्तान के सदर राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रहते हैं। जवाब में मैंने लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दी का टी कैपिटल है, इसलिए कि जुमला शुरू हो रहा है यहाँ पे और जिस लफ्ज़ से जुमला शुरू हो, जिस वर्ड से जुमला शुरू हो, वहाँ उसका पहला लेटर हमें कैपिटल लिखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट का पी मैंने कैपिटल में लिखा, इसलिए कि ये एक प्रॉपर ओहदे का नाम, एक ख़ास ओहदे का नाम है, लिहाजा इसको हम पी से लिखते हैं। और इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, एक मखसूस मुल्क का नाम है, लिहाजा हम इसके आई को कैपिटल में लिखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आप राष्ट्रपति भवन, ये एक मखसूस इमारत का नाम है, लिहाजा इसके दोनों वर्ड जो है राष्ट्रपति और भवन, तो इन दोनों को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, एक ख़ास जगह का नाम है। उसके बाद एंड पर देखिए न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में एन बी और डी बी कैपिटल में है, इसलिए कि ये भी एक ख़ास शहर का नाम है। और सबसे आखिर में देख सकते हैं आप कि मैंने फुल स्टॉप ऐड किया है, इसलिए कि जुमला ख़त्म होने पर हमें फुल स्टॉप ऐड करना होता है। चौथा जो जुमला है व्हाट अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज, कि कितना तेज़ धमाका था। इसके आंसर में देखिए कि डब्ल्यू को मैंने कैपिटल में लिखा, इसलिए कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और चूंकि ये जुमले में ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है तो लिहाजा इसके एंड पर देखिए कि मैंने ताज्जुब का निशान भी लगाया है। आखिरी जो सेंटेंस है उसमें देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी आर ब्रांचेस ऑफ साइंस, के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी ये तमाम साइंस के ब्रांचेस है या शाखे है। आंसर में देखिए मैंने फिज़िक्स का जो पी है वह कैपिटल में लिखा, इसलिए कि ये यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा। उसके बाद जितने सब्जेक्ट्स के नाम आए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, हर एक के बाद में मैंने कॉमा रखा है। क्यों? क्योंकि हम कई चीज़ों के एक साथ नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हर नाम के बाद में हमें कॉमा लगाना है और उसके बाद में स्पेस रखना है। लेकिन जूलॉजी और बॉटनी के बीच में नहीं है, इसलिए कि वहाँ पे एंड लफ्ज़ आ जा रहा है और आखिरी में मैंने उसमें फुल स्टॉप ऐड किया है। वैसे अगर आपको ये जानना हो कि कब हमें लेटर को
कैपिटल लिखना है और कब स्मॉल लिखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऐसे या एक मजमून का लिंक डाल दिया है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस वक्त लेटर्स हमें कैपिटल में लिखना है। अब जो आखिरी सवाल है हमारा वो है राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ अ नेगेटिव बैड क्वालिटी इन योर फ्रेंड्स। कि आप अपने अल्फाजों में लिखिए कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है अपने दोस्त की किसी नेगेटिव, मनफी या ख़राब क्वालिटी से छुटकारा पाने का। गेट रिड ऑफ मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, यानी आपको क्या लगता है कि अपने दोस्त की किसी बुरी आदत या बुरी ख़राबी से आपको छुटकारा पाना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं। तो आंसर देखिए मैंने लिखा है इसका, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव क्वालिटी ऑफ आवर फ्रेंड्स। कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे सबसे पहले पहचानना होगा कि हमारे दोस्त में ख़राबी क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती कि ख़राब आदत है, लेकिन वो ख़राब आदत होती है। लिहाजा हमें पहचानना होगा कि सबसे जो हमारे दोस्त है तो उसमें ख़राबी क्या है, नेगेटिव क्वालिटी क्या है। देन वी कैन एक्सप्लेन टू हिम और हर बैड क्वालिटी ही हैज़। फिर उसके बाद हम उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके सामने तशरीह कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है। एंड हाउ इट कैन अफेक्ट हिम और हर, और कैसे ये उसको उस पर असरअंदाज हो सकती है। यानी हमें उसको पहले बताना होगा कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी आ गई है और इस ख़राबी की वजह से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम उसको समझा सकते हैं कि अब तुम्हें इसे छोड़ना होगा। आगे मैंने लिखा है कि टुगेदर वी विल हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ दैट बैड क्वालिटी। फिर उसके बाद हम सबको मिलकर उस परेशानी से छुटकारा पाने का कोई हल ढूंढना होगा, कोई तरीका ढूंढना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू क्विट द बैड है क्वालिटी सो ईजीली। कि ये किसी बैड क्वालिटी या किसी ख़राब आदत से छुटकारा पा जाना इतना आसान नहीं होता है। सो वी विल हैव टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट टू आवर फ्रेंड टू गेट रीड ऑफ दैट क्वालिटी। तो हमें अपने दोस्त को तमाम तरह का सपोर्ट या उसकी मदद करनी पड़ेगी ताकि वो उस परेशानी से छुटकारा पा सके। एंड मेक इट श्योर ही और शी डजंट गेट इट अगेन। और इस बात को हमें यकीनी बनाना होगा कि वो उसे दोबारा ना करे। तो इस तरह हमने आज ये हमारे वार्मिंग अप के जो क्वेश्चंस थे उनको देखा, समझा और उसे हल कर लिया। आप इन तमाम क्वेश्चंस को समझे और उसके बाद में अपने नोटबुक में लिख लें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।